हेलो व्यूअर्स। आज हम जीवों की नामकरण पद्धति के बारे में पढ़ेंगे और हम चर्चा करेंगे कि जीवों की नामकरण पद्धति क्या है, जीवों को नामकरण पद्धति की क्या आवश्यकता है, जीवों की द्विनाम पद्धति और त्रिनाम पद्धति तथा जीवों के नामकरण पद्धति से जुड़े कुछ नियमों के बारे में। आइए सबसे पहले जानते हैं कि जीवों की नामकरण पद्धति क्या है। जिस प्रकार हमें हमारे नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक पौधे जीव जंतु का एक मानक नाम होता है, जिससे पूरे विश्व में उसे उसी नाम से जाना जाता है। यह प्रक्रिया नामकरण पद्धति कहलाती है। आप सोचेंगे कि पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को इसकी क्या आवश्यकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व में कई मिलियन पौधे एवं जंतु हैं, लेकिन हम उन्हें केवल उनके स्थानीय नामों से ही जानते हैं। जैसे जैसे स्थान बदलता है, वैसे वैसे उनके नाम भी बदलते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर साधारण घरेलू चिड़ियों को भारतीय लोग गौरैया, अंग्रेजवासी स्पैरो या हाउस स्पैरो, स्पेनवासी गौरियन या पर्दल, पुर्तगाली पर्डल, जापानी सुजून तथा जर्मनवासी हॉस्पर्लिंग कहते हैं। इस प्रकार एक ही जीव विभिन्न देशों में अपनी अपनी भाषा में अलग अलग स्थानीय नामों से जाना जाता है। जीव का नाम अलग अलग होने से उसको पहचानने में असुविधा होती है। कभी कभी सामान्य नाम भी भ्रामक होते हैं, जैसे जेलीफिश तथा तारा मछली। वास्तव में ये मछलियाँ ही नहीं हैं, जबकि नाम के आधार पर हम इन्हें मछली समझ सकते हैं। इसलिए जंतु का एक ही नाम हो जो समस्त विश्व द्वारा स्वीकृत हो। यह नाम समस्त सिद्धांतों एवं मानदंडों पर आधारित होना चाहिए। इसी भ्रमकारी स्थिति से बचने के लिए नाम पद्धति की आवश्यकता होती है, जिससे समस्त विश्व में किसी भी जीव जंतु या पौधे को उसे उसी के नाम से जाना जा सके। आइए द्विनाम पद्धति अर्थात बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में जानते हैं। कैरोलस लीनियस ने जीवों के वैज्ञानिक नाम के रूप में नामकरण हेतु द्विनाम पद्धति दी। इसमें जीव का नाम दो नामों से मिलकर के बना होता है। प्रथम नाम वंशीय नाम अर्थात जीनस, जो जीवों के वंश को प्रकट करता है। दूसरा उसकी जाति को प्रकट करता है, अर्थात जातीय नाम या स्पीशीज कहलाता है। जैसे आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। इसमें मैंगीफेरा वंश तथा इंडिका आम की विशिष्ट जाति को दर्शाता है। त्रिनाम पद्धति। कभी कभी एक जाति के जीवों में अलग अलग वातावरण में रहने के कारण कुछ भिन्नताएं आ जाती हैं। इस समस्या के निवारण हेतु एक ही जाति के सदस्यों को उपजाति में विभाजित कर दिया जाता है और उपजाति के नाम को जाति के पीछे जोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में जीव का नाम 3 शब्दों का होता है। इस कारण इसे त्रिनाम पद्धति कहते हैं। त्रिनाम पद्धति में जीव का नाम 3 शब्दों का बना होता है। इसमें पहला शब्द वंश, दूसरा शब्द जाति तथा तीसरा शब्द उपजाति को प्रकट करता है। जैसे भारतीय कौवा कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस, श्रीलंकाई कौवा कॉर्वस स्प्लेंडेंस प्रोलिगेटस, वर्मा का कौवा कॉर्वस स्प्लेंडेंस इंसोलेंस के नाम से जाना जाता है। जंतुओं एवं पादपों के नामकरण हेतु 1898 में अंतर्राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया तथा 1901 में आयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत को स्वीकार कर 1964 में अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत का आधुनिक संस्करण को प्रकाशित कर अंतर्राष्ट्रीय नियम अर्थात इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल एंड जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर निर्धारित किए गए। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य जीवों को स्थायी एवं सुनिश्चित नाम प्रदान कर मान्यता देना है। इस संस्था द्वारा नामों को मान्यता प्रदान करने हेतु कुछ नियम बनाए गए। ये नियम जीवों के नामकरण में उपयोग में लाए जाते हैं। ये नियम है: जंतुओं का वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा का व्युत्पन्न होना चाहिए।
प्रत्येक जाति के नामकरण में द्विपद या त्रिपद नाम पद्धति की व्यवस्था होनी चाहिए। जंतु के वंश के नाम का पहला अक्षर बड़ा अर्थात कैपिटल लेटर होना चाहिए। जाति के नाम का पहला अक्षर सदैव छोटा अर्थात स्मॉल लेटर होना चाहिए। वैज्ञानिक नाम सदैव तिरछे अक्षरों से अर्थात इटैलिक लिखे जाते हैं अथवा उनको अलग अलग रेखांकित किया जाता है। उपजाति का नाम सदैव जाति के नाम के बाद आता है। किसी वंश या जाति का यदि एक से अधिक वैज्ञानिक नाम रख दे तो सर्वप्रथम प्रकाशित नाम ही मान्य होगा। कभी कभी जंतु के नाम के बाद उस जाति के खोजकर्ता वैज्ञानिक का नाम कोष्ठक में लिखा जाता है। किसी पादप एवं प्राणी के वंश का नाम एक भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कम से कम होना चाहिए।